चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, दैट इज द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ध्यान से देखें, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास 2 ईयर्स हैं, 2016-17 एंड 2017-18। 16-17 में हमने से प्रोडक्शन करी 10,000 टन्स की, जबकि 17-18 में से हमने प्रोडक्शन करी 12,000 टन्स की। ठीक है, तो अगर आप देखें रियल सेंस में हमारी प्रोडक्शन 17-18 में 16-17 के मुकाबले 20% बढ़ गई है। सही बात। अगर रियल सेंस में हम देखें तो प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बाय 20%। अब सपोज मैंने आपको बोला प्राइस पर टन, यहां पर हमारा प्राइस टन था 100 रुपीज 100, जबकि यहां पर हमारा पर टन प्राइस था से 150। कितना था? 150। ठीक है, अब आपने क्या किया, बड़े आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज को समझना। जो करंट ईयर है 2017-18, इसको मैं करंट ईयर मान लेता हूं। आपने करंट ईयर की प्रोडक्शन को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। 12,000 टन इंटू 150, 18,000, 1,80,000, ये आपका आ गया 18 लाख। कितना आ गया? 18 लाख। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी when the current year production is multiplied by the current year prices. However, अगर मैं करंट ईयर की प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करूं, करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करूं, करंट ईयर की प्रोडक्शन कितनी है? 12,000 और बेस ईयर का प्राइस है 100, तो ये आपका आ गया कितना? 12 लाख। This is what called as real GDP. Nominal GDP क्या होता है? That current year's production is multiplied by current year's price, whereas the real GDP indicates that current year's production is multiplied by the base year price. अब दोनों में डिफरेंस क्या है जरा आप समझो। अब देखिए लास्ट ईयर ये तो नॉमिनल जीडीपी आ गया एज वेल एज रियल जीडीपी आ गया। कौन से ईयर का? 2017-18 का। 2017-18 का आप बोलोगे नॉमिनल जीडीपी ये है और रियल जीडीपी ये है। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिए। लास्ट ईयर अगर मैं देखूं, लास्ट ईयर प्रोडक्शन वैल्यू कितनी थी? 10,000 टन्स, और वैल्यू क्या चल रही थी? 100 रुपए। कितना हो गया? 10 लाख। ध्यान से समझिए, कितनी वैल्यू हो गई? 10 लाख। अब 2000 ये था आपका 16-17 का। 17-18 में आपने दो चीजें निकाल ली, एक निकाल लिया रियल जीडीपी और एक आपने निकाल लिया नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी जो आपका आया 12 लाख और नॉमिनल जीडीपी जो आपका आया 18 लाख। अब ध्यान से समझना, जो अगर आप इसको रियल जीडीपी से कंपेयर करते तो यू विल से कि सर 20% वैल्यू बढ़ गई, बट अगर आप इस चीज को नॉमिनल जीडीपी से कंपेयर करोगे तो यू विल से सर वैल्यू 80% बढ़ गई। देख रहे हो आप कितनी बढ़ी? 20%। और अगर इसको इससे कंपेयर करते तो कितनी बढ़ गई? 80%। जबकि अगर मैं फैक्ट देखूं तो बड़ी 10,000 टन और 12,000 टन, प्रोडक्शन कितनी बड़ी थी? 20% ही बड़ी थी, वो 80% नहीं बढ़ी है। ये नॉमिनल में 80% क्यों आ रहा है? क्योंकि जो प्राइस के अंदर चेंज हुआ 50 रुपए का, वो भी इसने अपने अंदर कंसिडर कर लिया। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ or production because it does not take
इनटू अकाउंट प्राइस इफेक्ट। वो प्राइस इफेक्ट को कंसीडर ही नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्शन दिखाता है। आप इस एग्जांपल को दोबारा से मेरे साथ एक बार देख लो। 10,000 टन प्रोडक्शन था, 12,000 टन। हमने कहा जेन्युइनली हमारा 20% प्रोडक्शन बढ़ा है। लास्ट ईयर 100 रुपए था, इस साल प्राइस 150 है। तो अगर मैं करंट ईयर की प्रोडक्शन को पिछले साल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 12,000 इंटू 100 कर देता हूं, तो दैट विल बी रियल जीडीपी। बट अगर उसे मैं करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट विल बी अ नॉमिनल जीडीपी। अब लास्ट ईयर प्रोडक्शन की वैल्यू थी 10,000 इंटू 100, कितनी? 10 लाख रुपए। 2017-18 में आपने दोनों चीजें निकाली, रियल जीडीपी भी और नॉमिनल भी, रियल एंड नॉमिनल। रियल कितना आया? 12 लाख, नॉमिनल आया 18 लाख। Now, if you will compare the last year production from the current year's real GDP, you will say 20% इंक्रीमेंट है। बट अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो you will say कितना इंक्रीमेंट है? सर 80% इंक्रीमेंट है। Now, you can observe that real GDP ने कितना दिखाया? 20%, इसने कितना दिखाया? 80%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में आपने करंट ईयर के प्राइस लिए थे जो कि 50 रुपए बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो नॉमिनल जीडीपी है, इट टेक्स इनटू अकाउंट प्राइस इफेक्ट, वेयर एज रियल जीडीपी कंप्लीटली इग्नोर्स द प्राइस इफेक्ट। इट genuinely indicates the economic growth. So you can say real GDP is better indicator of economic growth or production because it does not take into account price effect. Or you can say nominal GDP takes into account इन्फ्लेशनरी, मतलब प्राइस बढ़ गए या प्राइस कम भी हो गए, डिफ्लेशनरी इफेक्ट्स, देयरफॉर नॉट अ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का वो बेटर मेजर नहीं है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे फिर रियल जीडीपी की और नॉमिनल जीडीपी की? अब हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये एक बार सारा का सारा फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए फास्ट।